हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और आपका टारगेट विद नेहा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिष्टकारी का प्रयोग किस में किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए। एसी धारा कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी दिष्ट धारा होती है। तो दिष्टकारी का प्रयोग हिंदी में आ जाए या रेक्टिफायर आ जाए तो एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए प्रत्यावर्ती धारा। एसी धारा कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कम फोकस वाला लेंस होता है ये, और इसको उत्तल लेंस भी हम कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप में तेल की बूंदें पानी पर फैलती हैं। क्यों फैलती हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। जलयान की गति किस में मापी जाती है? नोट में। भाप में कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा। अधिक जलन इसलिए महसूस होती है हमें। और गुप्त ऊष्मा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अवस्था परिवर्तन हो जाता है। जल से क्या बन जाती है? भाप बन जाती है, वाष्प बन जाती है, तो इसलिए इसको गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? पावर का मात्रक भी क्या होता है? जूल। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15। 9.46 इंटू 10 की पावर 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। शारीरिक ऊर्जा या भोज्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। सिंपल ऊर्जा का अगर आपको आ जाए तो उसका तो जूल ही होता है। कार्य ऊर्जा दोनों का जूल होता है, लेकिन अगर आपको आ जाए शारीरिक ऊर्जा और भोज्य ऊर्जा तो कैलोरी आएगा। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है भाई? पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद अधिकतम दूरी पर कब जाएगी? जब वो 45 डिग्री के कोण से फेंकी जाएगी तो वो अधिकतम दूरी पर जाएगी। नेक्स्ट है अपकेंद्री। अपकेंद्री बल कौन सा होता है? यह एक आभासी या छद्म बल होता है। छद्म बल आ जाए या आभासी, तो कौन सा? अपकेंद्री। ये केंद्र से बाहर की ओर जाता है, जैसे कि ड्राई क्लीनर, वॉशिंग मशीन, पंखा, क्रीम निकालने वाली मशीन, ये सब सेंट्रीफ्यूगल बल पर कार्य करते हैं, अपकेंद्री बल पर कार्य करते हैं। अगर आपको आ जाए बाहर से अंदर की ओर, ये तो है अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर तो अभिकेंद्री बल, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ड्राई क्लीनर या ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, एक भी पूछा जा सकता है तो आप बता देंगे कि ये केंद्रीय बल पर कार्य करता है। नेक्स्ट है घर्षण बल। क्या है? ये एक संपर्कीय बल है या क्षयकारी बल भी इसको हम कहते हैं, जिसके कारण मशीनें क्या है, उनमें टूट फूट हो जाती है। और इस टूट फूट से बचने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? स्नेहक। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखेंगे। पेंडुलम की गति क्या कहलाती है? दोलन। और एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और जब पेंडुलम की गति सबसे कम कब पड़ जाती है? जब गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ कम होता है, यानी कि चंद्रमा पर। अंडा स्वच्छ जल में तैरता है, नमकीन जल में डूबता है। क्यों? नमकीन जल का घनत्व अधिक होता है कंपैरिजन ऑफ स्वच्छ जल के, ठीक है। स्वच्छ जल के कंपैरिजन में इसका घनत्व अधिक होता है। दूध से अगर क्रीम निकाल लेंगे घनत्व बढ़ जाता है। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। दूध से अगर क्रीम निकाल लेंगे तो घनत्व बढ़ेगा। क्यूसेक बहते जल की मात्रा। अगर बहते हुए जल की मात्रा हमें मापनी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूसेक। क्यूसेक किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूसेक का। नेक्स्ट है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और न्यूनतम भूमध्य रेखा पर। इसीलिए मनुष्य का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। अगर भूमध्य रेखा पर है तो वो सबसे कम होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है एसआई मात्रक हम करेंगे। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, समय सेकंड में, द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में, विद्युत धारा एम्पियर में। लंबाई मीटर में, समय सेकंड में, द्रव्यमान या भार जिसको हम कहते हैं किलोग्राम में, विद्युत धारा एम्पियर में, विद्युत धारा एम्पियर में, तापमान केल्विन में, तापमान केल्विन में, पदार्थ की मात्रा मोल में। तो कुछ तो ऐसे हैं जो हमें आते ही हैं। एवोगाड्रो संख्या, एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23।
023 इंटू 10⁻23 और प्रकाश वर्ष का मात्रक 9.46 इंटू 10⁻15। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, पजल नहीं होना है, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे ये। खगोलीय इकाई क्या होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। नेक्स्ट है कुछ माप है आपको दे रखे हैं। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 गज के। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के। 2.5 एकड़ के बराबर होता है भाई 1 वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर के। 1 गैलन 3.785 लीटर के बराबर होता है 1 गैलन। 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है 1 मीट्रिक टन। 1 मील 1.6 किलोमीटर। सीढ़ी चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो हम उसमें ऊर्जा अधिक खर्च होगी। अब हम फटाफट इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। दृष्टिकारी धारा का प्रयोग एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में कम फोकस वाला उत्तल लेंस यूज होता है। तेल की बूंदें पानी पर फैलती हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। जलयान की गति नोट में। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15। शारीरिक ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्रिकेट की अधिकतम दूरी 45 डिग्री के कोण पर होती है। और छद्म बल, हैपकेंद्री बल, घर्षण बल, संपर्कीय बल है और इसे बचने के लिए स्नेक का प्रयोग होता है। पेंडुलम की गति दोलन और एक दोलन आवर्तकाल कहलाता है पूरा करने में समय। अंडा स्वच्छ जल में तैरता है, नमकीन में डूबता है। दूध क्रीम निकालने का घनत्व बढ़ता है। क्यूसेक बहते हुए जल की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण अधिक, ध्रुवों पर न्यूनतम, भूमध्य रेखा पर। लंबाई का सही मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का केजी में, विद्युत धारा एम्पियर में, तापमान केल्विन में, पदार्थ की मात्रा मोल में, एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 1 एकड़ 4840 गज। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़। 1 गैलन 3.785 लीटर। 1 मीट्रिक टन 1000 केजी। 1 मील 1.6 किलोमीटर। और सीढ़ी चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करने में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।